नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम नैब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के पिछले साल के बजट घोषणाओं की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के लिए किए गए वादों पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अब तक 60 संकल्प पूरे किए गए हैं, जबकि 120 पर काम चल रहा है। सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जिन जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र, मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, समय के अभाव के चलते मैं कुछ संकल्पों का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है। और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं। उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। परंतु मैं कुछ संकल्पों का, महत्वपूर्ण कुछ संकल्पों का आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैंने जो कहा था कि हमारा संकल्प, ये संकल्प नहीं है, इसे हम भगवान की तरह पूजते हैं। पूरा करना यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और उसको लेकर के मात्र एक साल के अंदर अपने संकल्प पत्र के हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है।
120 संकल्पों पे गति से काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा 18 अक्टूबर 2024 हमने जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम खरीद प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी की जाए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोहना विधानसभा के तावड़ू की अनाज मंडी में विकसित सोहना तावड़ू विकास रैली को संबोधित करते हुए उपस्थित जनसमूह को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई दी और कहा कि ये पावन पर्व हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन करने, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इससे पहले 47 करोड़ 36 लाख रुपए लागत की 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। आज एक हम सब के लिए ये गौरव का दिन है, आज महापर्व का दिन है। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है जो हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का ये हम सब के लिए एक अवसर है। साथियों, शिव जो विनाश में भी निर्माण, त्याग में भी शक्ति और महावाणी का ये संदेश देती है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तब आत्मचिंतन का दीप जलाओ। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब मन विचलित हो तब धैर्य की जटाओं में उसे बांध लो। महाशिवरात्रि ये हमें सिखाती है कि जब अहंकार सिर उठाए तब विनम्रता का गंगा जल उसे शीतल कर दे। आज महाशिवरात्रि के बालोड़ा में जेजेपी की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग परेशान है और जेजेपी सत्ता में आने पर वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करेगी। 13 मार्च को हांसी में अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 23 फरवरी को दादरी में युवा सम्मेलन होगा। चौटाला ने इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं और इनेलो टायर्ड रिटायर्ड लोगों की पार्टी बन चुकी है। दादरी जिला इकाई की मीटिंग के अंदर 2 एजेंडे थे। 23 तारीख को होने वाला जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन। आज सभी साथियों ने इस बात की जिम्मेवारी ली कि आने वाला जो युवा योद्धा जिला सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। और दादरी चाहे जिला छोटा है मगर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से युवा साथियों की सिरों की गिनती से ये एहसास करा कि युवा शक्ति जो है वो जेजेपी के साथ है।
यमुनानगर इरिगेशन कंस्ट्रक्शन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सिंचाई विभाग कार्यालय में जोरदार रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन की वजह है विभाग पर बकाया करीब 20 करोड़ रुपए की वो पेमेंट जो पिछले 3 साल से अटकी हुई है, जिस पर प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने बाढ़ राहत और बचाव कार्यों को समय पर पूरा किया था और इन कार्यों के लिए उन्होंने बाजार से भारी ब्याज पर कर्ज लिया, मजदूरों को भुगतान किया और सामग्री सप्लाई करवाई और सभी कामों के बिल तैयार कर विभाग को सौंप दिए गए। यहां तक कि बिलों की जीएसटी राशि भी ठेकेदारों ने अपनी जेब से जमा करवा दी। इसके बावजूद उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। समस्या इस बार ये है, इन्होंने पत्थर की एक कंडीशन लगा दी है कि आपको ई माइनिंग रवन्ना और रॉयल्टी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जबकि हमारे जिले में जहां की इन्होंने क्वेरी लगाई है वहां पे कोई पत्थर की रॉयल्टी का रवन्ना नहीं है, तो वहां परचेज ही नहीं है, तो हम कहां से ई रवन्ना ले आए पत्थर का। तो ये समस्या में आ रही है और तभी सभी भाइयों ने ठेकेदारों ने ये डिसीजन लिया है। आज हमारी यूनियन यमुनानगर कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है कि जो टेंडर रखे हैं इन्होंने डिपार्टमेंट ने उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने के हमारे 2 कारण हैं। एक तो हमारी 2023 से आज तक की पेमेंटें बकाया हैं, दूसरा यहाँ पर जो काम है वो सारे के सारे बोल्डर के हैं और बोल्डर की परचेज ही नहीं है पूरी मार्केट के अंदर जी। तो पेमेंट लगभग कितनी पेमेंट है और कितने ठेकेदार? 20 करोड़ के लगभग हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए लंबे समय से चल रहे इंतजार के बाद ज्योति शर्मा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर विवेक चौधरी ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए 2 दावेदारों के बीच मतदान हुआ, जिसमें दोनों को 8-8 वोट मिले। इसके बाद पर्ची डालने पर ज्योति शर्मा का नाम निकला, जिसके आधार पर उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त चेयरमैन ज्योति शर्मा ने इसे अपने पार्षदों की जीत बताया और सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसमें हमारे पास में सभी मेंबरान आज मौजूद थे और उन्होंने चुनाव इस तरीके से हुआ कि चुनाव करना पड़ा। इसमें कुछ प्रावधान होते हैं तो उसके अनुरूप जो है ये चुनाव की स्टेज तक गया। हमारे पास 2 प्रत्याशी थे और उनके लिए ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करी गई। ईवीएम के माध्यम से दोनों के वोट जो है बराबर पाए गए। 16 वैध मत पड़े थे। 16 में से 8 मत श्रीमती ज्योति को और 8 मत जो है श्रीमती सुदेश रानी को मिले। ऐसी सूरत में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं जो 7/12/2022 को जारी करी गई थी, उसमें यह प्रक्रिया को बताया गया है, इस स्थिति को बताया गया है कि अगर वोट्स बराबर हों तो उस सूरत में जो है दोनों के नाम की पर्ची गिराई जाती है। तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पे अपनाई गई। सभी पार्षद उसमें मौजूद थे और दोनों प्रत्याशियों के सामने उस प्रक्रिया को किया और फिर उसको एक न्यूट्रल आदमी से वो पर्ची निकलवाई गई। उस पर्ची में श्रीमती ज्योति को जो है वो नाम की वो पर्ची निकली। तो इस प्रकार से सभी नियमों के मुताबिक उनको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव जीत गए। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में जिला टाउन प्लानर विभाग ने बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की। आपको बता दें कि सेक्टर 79 स्थित वर्ल्ड स्ट्रीट के पास कृषि भूमि पर अवैध रूप से कमर्शियल निर्माण चल रहा था। मिली सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर 2 अवैध बैंकेट हॉल, 1 गेम जोन और 1 ढाबे को तोड़ दिया है। वहीं डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस देकर निर्माण हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो अंतिम नोटिस के बाद तोड़फोड़ की गई।
देखिए जी, यहाँ पे एक अवैध कमर्शियल कॉलोनी कारवोट करी जा रही थी। उसकी जब हमारे पास कंप्लेंट आई और हमारी टीम ने सर्वे किया तो वो अवैध पाई गई। उसके बाद हमने अर्बन एरिया के जो भी नोटिसेज हमें देने ज़रूरी होते हैं, चाहे शोकोज हो चाहे रेस्टोरेशन ऑर्डर हो, वो नोटिसेज यहाँ पे दिए गए थे और लगभग 2 महीने हो गया था रेस्टोरेशन ऑर्डर दिए हुए, जिसके तहत ये डायरेक्शन दिए जाते हैं ऑफेंडर को कि वो अपनी अवैध कंस्ट्रक्शन को खुद ब खुद हटाएगा। बट जब उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया रेस्टोरेशन ऑर्डर का, उसके बाद आज हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। कितनी बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? देखिए जी, जितने भी हमने नोटिस दिए थे उसको पोस्ट द्वारा भी भिजवाया और चस्पा भी करा गया और उस सबका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास है। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ग्राम स्मैक यानी कि हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दुर्गा गार्डन निवासी कुश उर्फ अंकुश के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने युवक को दबोचा। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से जिले में नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमे दर्ज हैं, जो वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि नशा तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस की ये कार्रवाई जिले में नशा तस्करों पर लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई का ही हिस्सा है। किया था, उसको सूचना मिली थी कि कुश उर्फ अकुंज जो दुर्गा गार्डन का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय से हीरोइन बेचने का काम कर रहा है, जिसको मुखबिरी के आधार पर काबू करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ, इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 2 मुकदमे एनडीपीएस के हैं और 4 मुकदमे चोरी के हैं। उम्र कितनी है सर? कैदीमान कॉलोनी का रहने वाला है जगाधरी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग और ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। हादसे में लगभग 42 लोग झुलसे, जिनमें 3 पुलिसकर्मी और 2 दमकल कर्मी शामिल हैं। करीब 12 घायलों को सिविल अस्पताल और लगभग 30 को फॉरेस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि फोर्टिस अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट में बाहर खड़े 8 से 10 वाहन जल गए हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है। छोटा मोटा कोई धंधा कहीं अपने बच्चों के जीवन व्यापन के लिए कर रखा है, उस पे भी गाज गिर रही है। किसी के मकान है, घर के अपने रहवाइश लाल डोरा के अंदर अपने घर के अंदर जो रह रहे हैं, पुश्तैनी जमीनों में जो दादा परदादा रहते हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए थे? कुछ नहीं दिया किसी को, एकदम सीधा आते हैं। दे आप देख नहीं रहे हो सब कुछ कितनी बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया है। अब इस चीज का क्या कह सकते हैं जी? ये लगभग 1 घंटे पहले कोई ब्लास्ट हुआ है। ये जो केमिकल वगैरह रखे हुए थे ड्रमों में, लगभग 30 के आसपास ये ड्रम है, तो इनमें कोई ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से तो ये आगजनी हुई है, क्योंकि जो लोग रास्ते में चल रहे हैं वो भी चपेट में आए हैं, आसपास के लोग भी चपेट में आए हैं। तो अभी जो है 22 लोग एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में है, जिसे फोर्टिस हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे एडमिट है, और 12 आदमी जो सिविल हॉस्पिटल। देखिए ऐसा है, एक सेक्टर 24 में ब्लास्ट की मेरे पास खबर आई है। उसके अंदर जो घायल हैं वो हमारे पास सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचे हुए हैं। हमने अपने वार्ड जो है वो खाली करा लिए हैं, अपने इमरजेंसी में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी डिप्यूट कर दिया है और सारा अरेंजमेंट कर दिया। ये हमें सूचना मिली थी जी, आइडिया लगभग आइडिया कितने बजे? 4:30 बजे। क्या कौन कौन घायल हुए? किस चीज? ये हमारे 2 फायर के जवान हैं और 3 पुलिस के जवान हैं जी। हाँ जी। कैसे आग लगी थी? ये आग का हमें कुछ पता नहीं है कैसे लगी थी। हमारे पास NIT फायर स्टेशन पे मैसेज आया था, वहाँ से एक गाड़ी आई थी। वो गाड़ी में जो जवान थे, 3 जवान थे, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ था, 2 बंदे अंदर आग बुझा रहे थे। तभी एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के उपरांत ही हमारे 2 जवानों को चोट आई और 3 पुलिस वालों को चोट आई। जो मुझे जानकारी मिली, मैं भी मौके पर आया हूँ।
की जानकारी नहीं। 42 से लोगों रिजल्ट में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ सरकारी में, और जिस तरह से हादसा बिजली के कारण हुआ और इसमें लोग जो सड़क पर चलते हुए, वो भी इसमें चलते हुए गाड़ी है या चलते हुए लोग हैं, इस तरह की जो जानकारी मिली है, इस तरह के लोग रिजल्ट में, और जो भी जानकारी पता करता हूँ क्या क्या एसडीएम से सभी अधिकारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में देश भर में किसान आंदोलन तेज हो गया है। यमुनानगर में किसानों ने सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर नेताओं के पुतले फूंके। किसान नेता संजू गुंदियाना ने कहा कि ये व्यापार समझौता किसानों के लिए घातक है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी भी दी कि यदि समझौता वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जो पिछले दिनों कृषि समझौतों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झुकते हुए एक जो कृषि डील अमेरिका के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कृषि डील भी शामिल है, उसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया, क्योंकि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर भारत सरकार ने आगे झुक गई है और कहा है कि हम 0% टैक्स पर आपका सामान मंगाएंगे, और जो अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।